सूरजपुर गांव में भयानक अकाल पड़ा हुआ था। खेती सूख चुकी थी और लोगों के पास खाने तक का साधन नहीं था। मजबूरी में मोहन ने गांव छोड़ने का फैसला किया। काम की तलाश में वह दूसरे गांव की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वह चंदनपुर गांव पहुंच गया। यहां रहता था अमीर किसान धनराज साहू। मोहन ने साहू जी से काम की गुहार लगाई। साहू जी ने उसे कठिन काम का प्रस्ताव दिया। हालात से लड़ने के लिए मोहन ने काम स्वीकार कर लिया। अगले ही दिन से मोहन ने पूरी मेहनत से काम शुरू कर दिया। आओ बच्चों, खाना खाओ। ये लो ताजा घास। ईमानदारी और लगन से किया गया काम रंग लाने लगा। धनराज साहू मोहन के काम से बहुत खुश हो गए। उस दिन साहू जी ने मोहन की तनख्वाह बढ़ा दी। समय बीतता गया। मोहन हर दिन उसी ईमानदारी से काम करता रहा। ये नया घर नई उम्मीदें लेकर आया है। मेरा परिवार यहाँ खुश रहेगा। समय के साथ मोहन ने थोड़े थोड़े पैसे जोड़ लिए थे। दिन भर घर खाली रहता था और रात को उसे हर आहट पर मोहन ने अपनी परेशानी बताई। उसे जमींदार के घर भेजा गया। झूठा भरोसा दिया गया। दो साल बीत गए। मोहन हाथ जोड़कर अपने पैसे वापस मांगता रहा, लेकिन जमींदार का दिल पिघलने का नाम नहीं ले रहा था। बहुत हो गया सिपाहियों, इससे तुरंत गिरफ्तार कर लो। बिना कोई गलती किए भी मोहन को घसीटकर बाहर निकाला गया, जहां उस पर बेरहमी से लाठियां बरसाई गईं। The price of asking for his hard-earned money, Mohan had to pay with his blood and tears. टूटे हुए शरीर और टूटे हुए दिल के साथ मोहन चुपचाप घर लौट आया। जब साहू जी ने मोहन की हालत देखी तो उन्हें पूरी सच्चाई का अंदाजा हो गया। ध्यान से सुनो, हम आधे खेत के लिए नए बीज इस्तेमाल करेंगे और आधे के लिए पारंपरिक तरीका। इससे जोखिम कम होगा और हमारा मुनाफा जरूर बढ़ेगा। अगले ही दिन साहू जी ने एक सूटकेस में पैसे भर दिए ताकि जमींदार का लालच उसी के जाल में फंस सके। जैसे ही जमींदार ने पैसों से भरा सूटकेस देखा, उसकी आंखों में लालच चमक उठा। झूठी ईमानदारी का नकाब पहनकर वो बड़े प्यार से साहू जी को भरोसा दिलाने लगा। इसी बीच मोहन वहां पहुंच गया, जिसे देखकर जमींदार के चेहरे का रंग उड़ गया। डर के मारे जमींदार ने मोहन के सारे पैसे तुरंत लौटा दिए ताकि कहीं उसका भेद खुल न जाए। तभी नौकर आकर खबर देता है कि व्यापारी अब गांव में ही आ रहे हैं और बाहर जाने की जरूरत नहीं रही। साहू जी मुस्कुराते हुए अपना सूटकेस उठाते हैं और जमींदार की चाल उसी पर पलट देते हैं। सेठ जी, ये लीजिए आपका पूरा कर्ज।
अब हम आजाद हैं। मेहनत और ईमानदारी की आखिरकार जीत होती है और मोहन को उसकी सच्ची कमाई वापस मिल जाती है। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पैसा वापस मिल गया। चिंता मत करो भाई, सब ठीक हो जाएगा। हम तुम्हारे साथ हैं। धन्यवाद सेठ जी। गांव वाले हैरान थे कि कैसे लालच की हार हुई और ईमानदारी की जीत सबके सामने आई। अब मोहन ने अपनी कमाई को संभाल कर रखा, क्योंकि वो जान चुका था कि भरोसा सोच समझकर करना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, खाओ पियो और तंदुरुस्त रहो। अब उसके सपनों की जमीन दूर नहीं थी, क्योंकि उसके पास उसकी सच्ची पूंजी मौजूद थी। कठिनाइयों ने मोहन को तोड़ा नहीं, बल्कि और मजबूत बना दिया। This story is for everyone who believes in hard work and honesty.